हेलो दोस्तों, मैं हूं वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसमें आज हम लोग बात करेंगे कि बीपीसी पेयरिंग कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको AWS कंसोल में। अभी हम लोग आ गए हैं AWS कंसोल में। यहाँ पे हम लोग को नेटवर्किंग से रिलेटेड जो काम करना है वो मैंने बताया हुआ है कि बीपीसी पे करते हैं। तो वीएम बनाने से पहले मैं एक वीपीसी बनाऊंगा, उस पर सारे काम कर लूंगा, उसके बाद में वीएम बनाऊंगा। ठीक है। यहाँ पे मैं करने वाला क्या हूँ मैं ये बता देता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं 2 वीपीसी बनाऊंगा। ठीक है, 2 वीपीसी बनाऊंगा और एक वीपीसी के अंदर मैं 2 सबनेट बनाऊंगा और दूसरे वीपीसी में मैं एक सबनेट बनाऊंगा। जो वीपीसी 1 है उसमें 2 सबनेट बनाऊंगा, उसमें एक पब्लिक बनाऊंगा, एक प्राइवेट बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि दोनों को अगर मैं प्राइवेट कर दूंगा तो मैं एक्सेस ही नहीं ले पाऊंगा ना। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कि मैं दूसरे जो बीपीसी 2 है उसमें मैं पब्लिक नहीं बनाऊंगा, उसमें बस प्राइवेट ही बनाऊंगा। तो उस प्राइवेट वाले को एक्सेस तो होना चाहिए ना। तो एक्सेस तब होगा ना जब पेयरिंग कनेक्शन होगा, वरना आप उस वीएम को एक्सेस ही नहीं कर सकते। तो मैं पेयरिंग कनेक्शन स्टेब्लिश करके दिखाऊंगा कि मेरा जो पब्लिक वीएम है उससे मैं पहले अपने उसी बीपीसी में जो प्राइवेट बनाए उसको एक्सेस करूंगा और उसके अंदर से मैं उस वीपीसी 2 वाले वीएम को एक्सेस करूंगा पेयरिंग करने के बाद। ठीक है, चलिए पहले करते हैं, ऐसे बताते भी हैं, करते करते बताऊंगा। पहले मैं वीपीसी बना लेता हूँ। ठीक है, मैं बना लेता हूँ वीपीसी 1। ठीक है, आईपी दे देता हूँ एक को 10.0.0.0/16। ये सारे चीज़ें मैंने बता दिया है। ठीक है, क्रिएट वीपीसी पे क्लिक कर देते हैं। ये वीपीसी 1 बनाया मैंने। अब मैं एक और वीपीसी बना देता हूँ वीपीसी 2 के नाम से, वीपीसी 2। आईपी इसका मैं 192 का दे देता हूँ, 168.0.0/16। आप दूसरा लेके देख लेना। ठीक है, चलो 24 दे देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे खाली 16 ही देते हैं। चलो 24 दे देता हूँ। 24 दिया तो कितना हुआ नेटवर्क, कितना ऑक्टेट नेटवर्क रिजर्व करके रख लिया, ये मुझे कमेंट पे बताइएगा। ठीक है, तो ये मैंने 24 दे दिया। क्रिएट वीपीसी पे क्लिक कर देते हैं। देख लो 2 बीपीसी बन गया। ठीक है, अलग अलग CIDR है। ठीक, अब सबनेट बनाएंगे। सेकेंड स्टेप सब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। क्रिएट सबनेट में जाएंगे। मैं पहले बीपीसी 1 को लेता हूँ, इसमें बनाता हूँ मैं पब सबनेट सब बीपीसी 1, मतलब पब्लिक सबनेट बीपीसी 1। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन में 2A ले लेता हूँ और CIDR सबनेट का मैं दे देता हूँ 10.0.0.0/24। ज़्यादा आईपी क्या करूँगा। ठीक है, मैं एक और सबनेट बना लेता हूँ इसी में ही, बीपीसी 1 में ही, जिसका मैं नाम देता हूँ प्राइव सबनेट बीपीसी 1। ठीक है, मतलब एक प्राइवेट सबनेट, एक पब्लिक सबनेट। एक वीएम को मैं एक्सेस करूँगा इसीलिए मैंने पब्लिक लिया, और एक वीएम को मैं प्राइवेट रखूँगा, इसको मैं पब्लिक वाले के अंदर प्राइवेट को एक्सेस करूँगा। अवेलेबिलिटी जोन 2B ले लेता हूँ, इसका मैं दे देता हूँ 10.0.0.0/24। आप तो बोलोगे ये ले लिए हैं। अगर आप क्रिएट करने जाओगे ना यहाँ पे तो एरर दे देगा। देखो CIDR ओवरलैप्स। ठीक है, जो ओवरलैप्स का मैंने बताया था वो यही है। तो ओवरलैप्स नहीं करना है। आपको सबनेट नहीं पता, आप सिंपली एरो पे क्लिक कर दो, लो हो गया दूसरा सबनेट। क्रिएट सबनेट पे क्लिक कर दो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, एकदम सिंपल। ठीक है, अब देखो पब्लिक सबनेट VPC 1, प्राइवेट सबनेट VPC 1। ठीक है, 2 सबनेट बन गया मेरा। अब एक और सबनेट बनाऊंगा मैं, लेकिन VPC कौन सा रहेगा, VPC 2 रहेगा इस बार। इसको दे देता हूं मैं, केवल प्राइवेट बनाऊंगा इसमें। ठीक है, प्राइवेट सब VPC 2, मतलब प्राइवेट सबनेट किसका, VPC 2 का। अवेलेबिलिटी जोन 2A ले लेता हूँ, 192 का देना है ना, तो 192.168.0.0/ मैं 26 दे देता हूँ। ज़्यादा आईपी क्या है, 64 आईपी मिलेगा। ठीक है ना, क्रिएट सबनेट पे क्लिक कर देते हैं। अब देखो कितना मिला, पब्लिक सबनेट VPC 1, प्राइवेट सबनेट VPC 1 और एक प्राइवेट सबनेट VPC 2 हो गया।
अब हम लोग तीसरा काम करते हैं इंटरनेट गेटवे। क्यों बना रहा हूँ मैं ये? क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक पब्लिकली मैं एक्सेस करने वाला हूँ, इसीलिए मैं इंटरनेट गेटवे बना रहा हूँ। मैं वीएम को एक्सेस करूँगा ना, नहीं तो कैसे मैं एक्सेस करूँगा? नहीं तो एक्सेस ही नहीं होगा, ठीक है? प्राइवेट में रखूँगा तो ये अभी अटैच में है, अटैच करना है, सेलेक्ट करो, एक्शन पे जाओ, अटैच टू वीपीसी किसके साथ करना है? 1 के साथ करना है, अटैच। मैंने अटैच कर दिया वीपीसी को, अटैच हो गया। इसके बाद क्या करना रहता है? राउट टेबल। राउट टेबल में जाओ। राउट टेबल में 2 राउट बन चुके होंगे, एक वीपीसी 1 का, एक वीपीसी 2 का, लेकिन कितने राउट टेबल चाहिए? 3। क्यों? क्योंकि एक पब्लिक का राउट टेबल, एक प्राइवेट का राउट टेबल जो वीपीसी 1 का है, और एक वीपीसी 2 का राउट टेबल, तो 3 हुआ ना। यहाँ पे देखो, पहला है वीपीसी 1, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ बीच वाले को कि ये पब्लिक राउट टेबल है, ठीक है। और ये मैं दे देता हूँ प्राइवेट आरटी किसका? वीपीसी 2 का है। ये मैं नाम दे देता हूँ सही से, वीपीसी 1 का राउट टेबल पब्लिक वाला, ठीक है। कैसे मैंने पहचाना? यहाँ आगे बढ़ाओ, यहाँ देखो वीपीसी 1 वीपीसी 2, ठीक है। लेकिन वीपीसी 1 का प्राइवेट राउट टेबल नहीं है, तो क्रिएट पे राउट टेबल करेंगे, यहाँ दे देते हैं प्राइवेट आरटी वीपीसी 1, वीपीसी 1 सेलेक्ट कर लेते हैं और क्रिएट राउट टेबल। अब आप देखो कितने राउट टेबल हो गए? पब वीपीसी आरटी, पब आरटी वीपीसी 1, ठीक है। प्राई आरटी वीपीसी 1, प्राई आरटी वीपीसी 2, मतलब पब्लिक राउट टेबल वीपीसी 1 का, प्राइवेट राउट टेबल वीपीसी 2 का, प्राइवेट राउट टेबल वीपीसी 1 का। अब पब्लिक वाले में मुझे पता है पब्लिक सबनेट ऐड करना है, और प्राइवेट वाले में मुझे पता है प्राइवेट सबनेट ऐड करना है। पब्लिक वाले में मुझे पता है उसको इंटरनेट गेटवे में भेजना है, लेकिन प्राइवेट वाले में इंटरनेट गेटवे पे नहीं भेजना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मुझे पता है, ये सब चीज़ें आपको याद भी रखना है कि ये सारी चीज़ें जैसे जैसे आपको रिक्वायरमेंट होगा, तो ये सब चीज़ें दिमाग में आपको घूमना चाहिए। अगर आप सोच नहीं सकते, अगर आप चीज़ों को समझ नहीं पाओगे, तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि हाँ, मुझे रिक्वायरमेंट है कि पब्लिक वाले को इंटरनेट पे ले जाना है, तो राउट टेबल में फिर मुझे वीएम बना करके वापस से आके गेटवे ऐड करना पड़ेगा, तो मैं पहले ही ऐड कर देता हूँ, है ना। तो पब्लिक राउट टेबल को ओपन करूँगा, यहाँ पे ऐड राउट्स पे जाऊँगा, यहाँ पे राउट ऐड कर दूंगा कि भाई 00 से डिफ़ॉल्ट गेटवे से कोई भी जाना चाहेगा तो वो सीधा इंटरनेट गेटवे पे चला जाए। बॉक्स से क्लिक करो, आ जाएगा, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दो, ठीक है। तो ये हो गया पब्लिक वाले में। और इसमें मुझे पता है कि सबनेट एसोसिएशन भी करना है, तो इसमें देखो 2 सबनेट दिख रहा है वीपीसी 1 में, तो पब वाला जो है उसको मुझे ऐड करना था, एडिट सबनेट एसोसिएशन, पब्लिक वाले को ऐड करना है, क्योंकि पब्लिक वाला राउट टेबल है, तो मैंने कर दिया, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप प्राइवेट राउट टेबल वीपीसी 2 पे क्लिक करो, इस पे लोकल ही रहेगा, इस पे इंटरनेट गेटवे नहीं हम लोग को देना है, सबनेट एसोसिएशन पे जाके बस सबनेट को ऐड कर देना है, प्राइवेट सबनेट वीपीसी 2 ऐड कर दो, ठीक है। और कुछ नहीं करना, फिर राउट टेबल पे जाओ, फिर प्राइवेट राउट टेबल वीपीसी 1 लास्ट वाला पे क्लिक करो, और सबनेट एसोसिएशन पाओ, इस पे एडिट करके प्राइवेट वाले सबनेट को ऐड कर दो, ठीक है। इतना ऐड करने के बाद आप राउट टेबल पे जाओ, और वहाँ पे देखो सबका सबनेट जो है वो दिखा रहा है, एसोसिएट हो गया, देखो यहाँ पे, है ना। तो सबनेट जो है वो ऐड हो चुके हैं, और यहाँ पे सब दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में पता है कि ये हम ऐड कर सकते हैं। अब अगर आप चाहोगे ना ये नीचे वाले को मेन राउट टेबल बनाना, ऐसा अभी कभी रिक्वायरमेंट आएगा आपको कि मेन राउट टेबल इसको बनाना, तो ये मैंने ऑलरेडी बना दिया, तो देखो ये नो है ना। अगर इस पे एक्शन पे क्लिक करके जैसे ही आप इस पे क्या कहते हैं सेट माउंट मेन राउट टेबल पे क्लिक करोगे ना, तो ये वीपीसी सॉरी ये वीपीसी 2, ये वीपीसी 1 जो मेन राउट टेबल है ना, ये ऊपर वाला, ये नो हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा यस, ठीक है। तो ये आप करके देख लेना। तो इतना चीज़ें मुझे पता था, इतना मुझे काम आने वाला है, तो इतना मेरा काम हो गया।
अब मैं जाऊंगा वीएम बनाऊंगा, ठीक है। तो एक नए टैब में मैंने ओपन कर लिया। वीएम बनाने के लिए EC2 पे हम लोग जाते हैं, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करते हैं। कितने वीएम बनेंगे? तो टोटल 3 वीएम बनेगा, ठीक है। तो VM1 VM में VPC1 कर देता हूँ। नहीं, इस तरह नाम नहीं देता हूँ, VM1 VPC1, ठीक है। लिनक्स लेता हूँ, T2 माइक्रो सेलेक्ट लिनक्स लेता हूँ क्योंकि मैं इसको एक्सेस करूँगा, ठीक है। तो पब्लिक वाले में मुझे डाल देता हूँ। डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए, VPC1 चाहिए। इसमें 2 मिलेंगे, पब और प्राइवेट। तो मैं पब्लिक वाला लेता हूँ, इसको मैं एक्सेस करूँगा। पब्लिक IP यस देना है इसको। इसको मैं SSH करूँगा तो बस SSH ही रखता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं रखना। बाकी लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर देता, ठीक है। 1 मिनट, चलो हो गया, ये लॉन्च हो गया। एक VM VPC1 में मैंने एक VM बनाया पब्लिक। अब एक और VM बनाता हूँ VPC1 में, जो रहेगा प्राइवेट, VM2 VPC1। ये बना दिया, लिनक्स ही रहेगा। लेकिन इस बार इसको PPK नहीं दूंगा क्योंकि मुझे जो है वो PEM चाहिए। PEM क्यों चाहिए मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो मेरा विन की जो है वो PEM फाइल है। विंडोज़ का की बनाओगे तो PEM में ही बनता है, ठीक है। एडिट पे क्लिक करो, डिफ़ॉल्ट नहीं VPC1 ही मैं लूँगा। प्राइवेट मैंने ले लिया था पब्लिक, अभी मैं प्राइवेट ले रहा हूँ। पब्लिक IP मैं नहीं दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, प्राइवेट ही एक्सेस करना, SSH, ठीक है। एक और सिक्योरिटी ग्रुप ऐड करता हूँ, मुझे पिंग करके चेक करना है कि पिंग हो रहा है। पिंग के लिए मैंने बताया हुआ है आपको, ICMP प्रोटोकॉल यूज़ होता है पिंग के लिए। एनीवेयर कर देता हूँ, ठीक है, और ये लॉन्च कर देता हूँ। ये पिंग के लिए मैंने ऐड कर दिया, 2 VM बन गए, ठीक है। एक और VM बनाता हूँ किसके अंदर? तो VPC2 में। तो VM VPC2, ठीक है। की पेयर मैं इसका भी विन की रखता हूँ, क्यों? क्योंकि प्राइवेट ही एक्सेस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो VPC2 एक ही है प्राइवेट, ठीक है। पब्लिक IP नहीं दे रहा हूँ। इस पे प्रोटोकॉल में एक ICMP ऐड कर देता हूँ ताकि पिंग करके मैं चेक कर लूँगा कि पिंग हो रहा है कि नहीं। एनीवेयर लॉन्च, अब देखो कितने VM बन गए, 3 VM बन गए, 2 रनिंग में आ गया। अब VM1 को मैं रिमोट में ले लेता हूँ, ठीक है, SSH कर लेता हूँ। तो पट्टी पे जाओ, यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। SSH को एक्सपेंड करो प्लस पे, ऑथ पे जाओ, एक्सपेंड करो, क्रेडेंशियल पे क्लिक करो, ब्राउज पे जाओ, मेरा लिनक्स PP की फाइल ओपन कर दो, एक्सेप्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र EC2-user एंटर, एक्सेस हो गया, ठीक है। साइज बढ़ा दूं? बढ़ा देता हूँ, चलो। चेंज सेटिंग, अपीयरेंस में चेंज मैं कर देता हूँ 16, चलो ओके, अप्लाई, चलो हो गया। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, चलो ये हो गया ना। अब मैं पिंग करता हूँ कौन से IP को? मेरे VPC1 वाले प्राइवेट वाले VM को। तो ये VM2 है नीचे वाला, ये VPC1 का प्राइवेट ही है, इसमें पब्लिक IP देखो नहीं है। तो ये प्राइवेट IP में कॉपी कर लेता हूँ और पिंग करता हूँ, देखो पिंग हो रहा है, ठीक है। अब मैं उसको SSH करता हूँ, SSH-i, ठीक है। नहीं होगा, क्यों नहीं? मुझे पड़ेगा, तो live.pem i इंसर्ट हो जाएगा। फिर फाइल में जाओ, डाउनलोड में मेरा विन फाइल है, इसको मैं कर देता हूँ डबल क्लिक, नोटपैड, गॉट इट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। यहाँ राइट क्लिक कर देता हूँ, पेस्ट हो गया, एस्केप शिफ्ट : WQ
एंटर हो गया। अब इसको देख लो, केट प्राइव आगे लिखा हुआ। अब परमिशन दे देता हूँ ch मोड 400 प्राइव, ठीक है। अब करते हैं ssh-i की का नाम, फिर ec2-user@ip कॉपी कर लेता हूँ दोबारा, लो एंटर, यस पूछ रहा है, यस कर दो, लो एंटर हो गए। 1 देखो 1-123 देखो इसमें जा करके देखो 1-123 आ गए। अब VPC2 के VM को पिंग करके देखो क्या पिंग हो रहा है क्या। तो पिंग स्पेस मेरे प्राइवेट VM से मैं VPC2 के जो प्राइवेट VM है उसको पिंग कर रहा हूँ। पिंग हो रहा है, चलो सभी कैंसिल कर देता हूँ, दोबारा पिंग लगाता हूँ। पिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहीं पे काम आता है VPC पेयरिंग। अब चलते हैं, देखो मैं कनेक्शन अभी नहीं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है, इसको छुटा कर कैंसिल नहीं कर रहा हूँ। जैसे पेयरिंग एस्टेब्लिश करूंगा ना, देखना पिंग स्टार्ट हो जाएगा। पेयरिंग करने के लिए आप VPC ये पहले सेक्शन के लास्ट में जाओ, पेयरिंग कनेक्शन उस पर क्लिक करो। कोई भी पेयरिंग नहीं है, क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन। यहाँ पेयरिंग का नाम दे दो, मैं दे देता हूँ PCX, मुझे एक ही पेयरिंग बनाना है। आपको सेलेक्ट करना है रिक्वेस्टर, आपका रिक्वेस्टर कौन रहेगा। तो मेरा रिक्वेस्टर हम मान लेते हैं VPC1 रहेगा, ठीक है। तो आप कौन से अकाउंट से करना चाहते हो, आप इसी अकाउंट में पेयरिंग कर रहे हो या दूसरे अकाउंट में कर रहे हो। तो मेरा तो यही अकाउंट है, मैं इसी अकाउंट में करना चाह रहा हूँ। अगर आप इसी अकाउंट में करना चाहते हो तो नीचे ये रीजन में आप किस रीजन में, US इस 2 के अंदर ही हो आप या फिर आप दूसरे रीजन के अंदर हो। अगर आप US2 में हो तो US2 ये सेलेक्ट करो, यहाँ पे केवल VPC2 का ID दे दो, मेरे पास है मैं दे दूंगा। अगर मैं दूसरे रीजन पे रहूंगा ना, सेम ही अकाउंट में लेकिन दूसरे रीजन में, तो अनदर रीजन पे सेलेक्ट करके रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना और VPC ID वहां से कॉपी करके यहाँ लाके पेस्ट कर देना। दिखाएगा नहीं, आपको कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो हुआ एक ही अकाउंट का। दूसरे अकाउंट में हो अगर तो अदर अकाउंट सेलेक्ट करना, वहाँ पे अकाउंट आईडी डालना। अकाउंट आईडी कहाँ से मिलेगा, तो ये देखो राइट हैंड साइड टॉप मेरे नाम के ऊपर ये अकाउंट आईडी है। तो ये अकाउंट आईडी मांग लेना किसी से और यहाँ पे पेस्ट कर देना। जब पेस्ट कर दोगे तो पूछेगा रीजन कहाँ पे है, US ईस्ट 2 में ही हो, मतलब अनदर जो दूसरे रीजन में आप बना रहे हो VPC, तो VPC का रीजन आपको बताना पड़ेगा कि आप ओहायो में हो या फिर आप वर्जीनिया में हो, कहाँ पे हो। दूसरे अकाउंट में जो काम कर रहे हो आप, आपने दूसरे अकाउंट में VPC बनाया है, वो VPC किस रीजन में बनाया है, आपने सेम इसी US ईस्ट 2 में बनाया है या दूसरा रीजन है। अगर है तो सीधा VPC ID पेस्ट कर दो वहाँ से लाके, नहीं तो अनदर रीजन है तो वही यहाँ से सेलेक्ट कर लेना और यहाँ VPC ID पेस्ट कर देना। तो मेरा सेम है तो माई अकाउंट ही मैं लूँगा, मेरा यही रीजन है तो मैं यही लूँगा। तो मेरा दिखा देगा कि ये VPC2 है तो मैं यही लेना चाहता हूँ, ठीक है। टैग नहीं दूंगा, क्रिएट पेयरिंग एस्टेब्लिश कर दूंगा। मेरा हो गया पेयरिंग होने के बाद ना ये देगा कि पेंडिंग एक्सेप्टेंस। अगर आप सेम अकाउंट में ही हो और सेम रीजन में ही आप बना रहे हो तो आप एक्सेप्ट कर लोगे। कैसे, तो यहाँ पे एक्शन में जाओ और यहाँ पे एक्सेप्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करो और एक्सेप्ट रिक्वेस्ट कर दो। तो मेरा कनेक्शन जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक्टिव हो गया। अगर आप दूसरे अकाउंट में रहोगे ना तो वहाँ पे उनको बोल देना कि भाई सेलेक्ट करके एक्शन पे जा करके एक्सेप्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना। तो वो जैसे ही करेगा तो एक्टिव हो जाएगा आपका भी उसका भी। अब जाके देखो कि हो रहा है क्या, तो ले ये तो नहीं हुआ, तो प्रैक्टिकल जो है गलत हो गया। क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। पेयरिंग कनेक्शन एक्टिव करने से उसका मतलब ये नहीं है कनेक्शन बन गया, नहीं, कनेक्शन बना नहीं है। अब राउट टेबल में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो प्राइवेट राउट टेबल VPC1 जो नीचे वाला है उसको ओपन करो और राउट में जाओ, एडिट राउट में, यहाँ पे एक राउट ऐड करो। ये तो था VPC
1 का CIDR, यहाँ डालो VPC2 का CIDR कि 192.168.0.0/24 से आने वाले जो भी ट्रैफिक है उसको आप भेज देना मेरे पेयरिंग कनेक्शन के पास, जो मैंने पेयरिंग कनेक्शन बनाया है। इसको पेस्ट कर दो, सेव चेंजेस कर दो। एक मैंने राउट टेबल बता दिया प्राइवेट VPC1, प्राइवेट राउट टेबल VPC1 का। उसी तरह VPC2 के प्राइवेट राउट टेबल पे जाओ, एडिट राउट टेबल पे क्लिक करो, ऐड राउट करो, बोलो इसको कि भाई 10.0.0.0/16 ये CIDR है मेरे फ्रेंड का या मेरा ही दूसरा VPC का, उससे कोई भी ट्रैफिक आना चाहे उसको भेज देना पेयरिंग कनेक्शन के पास, और पेयरिंग कनेक्शन बनाया हुआ है उस पे सेव चेंजेस कर दो। अब जाके देखो पेयरिंग हुआ क्या, पिंग देखो, पिंग हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, private VM to private VM with different VPC, we can establish the connection in between them। ठीक है, तो इस तरह से आप VPC पेयरिंग कर सकते हो डिफरेंट VPC के बीच में, प्राइवेट VM के साथ। प्राइवेट VM के बीच में आप VPC पेयरिंग कर सकते हो डिफरेंट VPC के अंदर। ठीक है, अब इससे बाहर निकलना है तो एग्जिट लिख दो, EXIT एग्जिट, या फिर कंट्रोल D कर दो तो वो भी एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको डिलीट करना है ना, तो डिलीट करने के लिए एडिट राउट पे जाना, पहले पेयरिंग कनेक्शन रिमूव कर देना। ठीक है, मैं कर देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ। एडिट राउट टेबल, पेयरिंग कनेक्शन रिमूव कर देना। रिमूव करने के बाद पहले पेयरिंग कनेक्शन पे जाओ, सेलेक्ट करो, एक्शन पे जाओ, डिलीट पेयरिंग कनेक्शन और डिलीट लिख दो, एंटर। ये डिलीट हो गया, डिलीटेड लिखा हुआ आ गया, 2 घंटे बाद ये हट जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे फेल लिखा हुआ आएगा तो भी डरना मत, वो 2 घंटे बाद ऑटोमेटिक हट जाएगा। ये होने के बाद उसके बाद सीधा VM डिलीट करना, टर्मिनेट कर देना VM हो गया टर्मिनेट। अभी नहीं हुआ ना टर्मिनेट, कैसे हो गया, शट डाउन हो रहा है। ठीक है, शटिंग डाउन हो रहा है, थोड़ा देर वेट करो, थोड़ा देर वेट करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो सारी चीज याद रखना। ठीक है, मतलब अगर स्टेप्स पता है ना, क्या होता है नहीं होता है, कैसे होता है, कैसे कर सकते हैं, अगर ये चीजें पता है तो फिर आप इजीली कर पाओगे। ऐसे मैं इतनी इजी से बता रहा हूँ आपको, आपको लगेगा कि नहीं कि मैं कभी काम भी कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत इजी वे में बता रहा हूँ। टर्मिनेट हो गया ना, अब जब पेयरिंग करना इसमें VPC में, योर VPC में जाओ, VPC एक बार में एक ही होगा। ठीक है, 2 मत कर देना, नहीं होगा। और डिलीट VPC पे क्लिक करो और डिलीट पे क्लिक कर दो। मैं क्यों बता रहा हूँ डिलीट करने का स्टेप पता है, क्योंकि आपको कभी भी जब डायरेक्ट VPC डिलीट करोगे ना तो आपको एरर ना दे, जब आपको स्टेप्स पता है कि कैसे डिलीट करते हैं उस वक्त। वरना क्या है कि आप अगर पेयरिंग नहीं हटाते तो ये डिलीट करने नहीं देता, वो बोलता कि एक कनेक्शन एस्टेब्लिश है, पहले उसको हटाइए, यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने सब स्टेप बाय स्टेप डिलीट भी कराना बता रहे। और डिलीट पे क्लिक कर दो। ठीक है, ये होगा VPC2 का सेलेक्ट करो, एक्शन पे जाओ, डिलीट पे क्लिक करो और डिलीट कर दो। ये हो गया डिलीट। ठीक है, ब्राउज़र एक बार रिफ्रेश कर देना, ये सब सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। अब एक-एक करके देख लो, VPC में नहीं है कुछ, सबनेट में 3 ही सबनेट है, राउट टेबल में 1 ही होना चाहिए, इंटरनेट गेटवे में 1 ही होना चाहिए। ठीक है, और पेयरिंग कनेक्शन में डिलीटेड होना चाहिए। सिक्योरिटी ग्रुप देख लेना, 1 ही है। ठीक है, तो हो गया। अब इलास्टिक IP भी देख लेना। ठीक है, इलास्टिक IP देख लेना है कि नहीं, ऐसे तो हमने नियर नहीं था, लेकिन फिर भी क्रॉस वेरीफाई कर लेना। तो इस तरह से हम लोग जो है सारी चीज़ें करते हैं। तो चलिए, बातें तो बहुत हो गई, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ लेना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा।
और अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर मेरे चैनल पहले से आप देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन इनेबल कर लेना, ताकि फ्यूचर में कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको टाइमली मिल जाए और आप उसको देख के आगे बढ़ सको और वेट ना करो। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिट गेटवे क्या होता है और उसको कैसे यूज़ करते हैं। अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मान लो आपको 4 बीपीसी 5 बीपीसी है, आप सबके बीच से पेयरिंग कनेक्शन करना चाहते हो, तो आप एक एक करके पेयरिंग कनेक्शन नहीं बनाओगे ना, तो एक एक करके पेयरिंग कनेक्शन बनाओगे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड बन जाए। कल को चल के ज़्यादा बीपीसी हो जाए तो क्या करोगे। तो उस कॉम्प्लिकेशन ना आए, इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांजिट गेटवे। अब मैं क्या करूँगा, 3 बीपीसी बनाऊँगा या फिर मैं 2 ही बीपीसी बना के दिखा दूँगा कि 2 बीपीसी बनाऊँगा और दिखाऊँगा कि एक दूसरे को वो तीनों ही एक दूसरे को पिंग कर पाएँगे। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।